हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 9 अक्टूबर 2023। आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारत के 100वां पदक किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी हॉकी टीम, ऑप्शन सी कबड्डी टीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत की तरफ से जो 100वां पदक जीता है वह जीता है कबड्डी टीम ने। किसने? कबड्डी टीम ने। ठीक है, कबड्डी टीम ने जीता है। अब 19वें एशियाई खेल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 19वें जो एशियाई गेम्स है वहाँ वे कहाँ पर हो रहे हैं? 19वें एशियाई गेम 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चले। कहाँ पर? होस्ट कंट्री है इसका हांगझाऊ, चाइना में। ठीक है, और इंडिया टीम स्पॉन्सर कौन है? अमूल। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोहरगेन थे। भारतीय महिला, देखो अब यही है जो कबड्डी टीम है हमारी, भारतीय महिला कबड्डी टीम ऋतु नेगी ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड जीता। ठीक है, और यही एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, 100वां पदक है। हमारे पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड जीता। अब पहला एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था ये भी ध्यान रखना हमें। पहला एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था 1951 में। ठीक है, भारत ने 2 बार एशियन गेम्स की मेज़बानी की। कब कब की? 1951 में और 1982 में। और इससे पहले 2018 में कहाँ पर हुए थे ये इंडोनेशिया में हुए थे। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और इस वक्त जो है चीन में 2023 में, और 2026 में है जापान में। तो इतनी जानकारी हमें ये इसके बारे में ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 18% से घटाकर जो बाजरे से बने खाद्य पदार्थों जीएसटी 18% से जो घटाकर किया है वह 12 किया है। कितना? 12 किया है। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जीएसटी क्या है, कहाँ किस देश से लिया गया, इसकी तरह क्या क्या है। ठीक है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस दुनिया में। ठीक है, और संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, यानी कि हमारे भारत में जिस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया वह 122वां संविधान संशोधन। ठीक है, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य, यहाँ पर मिस्टेक है, पहला राज्य भारत के अंदर जो है कौन है? असम। ठीक है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? यह कनाडा के देश पर आधारित है। कहाँ? किसके? कनाडा के देश पर। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? भारत में जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और जीएसटी दरें क्या है? जीएसटी दरें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 0% है, 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है, जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया विजय केलकर समिति ने दिया। जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं। ठीक है, और जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए प्रिया सेन, ऑप्शन बी दिलीप नोंगमेथेन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रीमा दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार जो मिला है वह दिलीप नोंगमेथेन। ठीक है, ये हैं आपके दिलीप नोंगमेथेन। दिलीप नोंगमेथेन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। दिलीप नोंगमेथेन को उनकी पुस्तक इबेम्मा, ये ध्यान रखना है इनकी क्या पुस्तक है? इबेम्मा अमासोंगु नगा बेम्मा, जो एक कहानी संग्रह है, उसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाए। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है, देखिए ये हैं, इसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उड्डयन मंत्री, वो भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कहाँ पर? ग्वालियर, मध्य प्रदेश के, ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक सपोर्ट ट्रेनिंग का सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया, इसका नाम क्या है? ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो लगातार तीसरी बार AIBD का जो अध्यक्ष चुना गया वह भारत। ठीक है, किसे? भारत देश को। ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के 21वें आम सम्मेलन और इससे संबंध बैठकें 2023 की अध्यक्षता AIBD के अध्यक्ष वो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने की, यानी कि भारत की तरफ से। ठीक है, और इसका समापन 2 से 4 अक्टूबर 2023 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ। ठीक है, ये हैं हमारे गौरव द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 9वां G20 सदस्यीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा वह दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ये कब से कब तक चलेगा? प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन G20 का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार ने जो बैंक के अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ाया वह है SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इस वक्त भी दिनेश कुमार खारा, ये हैं हमारे दिनेश कुमार खारा। तो सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल अगस्त तक बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने खारा का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मंजूरी दी, यानी कि इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया, लेकिन 1 साल बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पीलीभीत में किस मंत्री ने हाल ही में 248 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी अमित शाह। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो 248 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पीलीभीत में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस से 248 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी रामास्वामी नारायण, ऑप्शन सी श्री कुमार वास्तव, ऑप्शन डी देवेश श्रीवास्तव। तो इसमें जो भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वह रामास्वामी नारायण को। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रामास्वामी नारायण को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रामास्वामी नारायण देवेश श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले कौन थे? देवेश श्रीवास्तव थे। ठीक है, कौन थे? देवेश श्रीवास्तव। देवेश श्रीवास्तव का 4 साल का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया था।
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नारायण को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में अनुशंसित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम की जीत पर खिलाड़ियों को कितने रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। तो नवीन पटनायक ने जो घोषणा की है वो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख नगद पुरस्कार। तो और ये मतलब जो 19वीं एशियाई खेल में भारतीय हॉकी टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता है उसके सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हैं, ये मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और ये जो एशियाई खेल में जो भारतीय हॉकी टीम है। ठीक है, तो 5 लाख ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 19वीं एशियाई खेल में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।